हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेबल टॉपिक है और जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे हमारे पास कि सर हमें बताइए कि हम बीए मैथमेटिक्स करें या बीएससी मैथमेटिक्स करें। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है, बड़ी खास होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, हर तरीके से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, पहले भी हमने यूट्यूब चैनल पर इस टॉपिक के बारे में वीडियो डाली हुई है कि बीए मैथमेटिक्स क्या है, बीएससी मैथमेटिक्स क्या है। आप प्लेलिस्ट आराम से देख सकते हैं, ठीक है। बट देखिए, जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर बीए मैथमेटिक्स करें या बीएससी मैथमेटिक्स करें, देखिए जो आपका बीएससी मैथमेटिक्स होता है वो तो प्योरली बेटा जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए होता है, ठीक है। जो आपका ये बीए मैथमेटिक्स होता है ये होता आर्ट साइड से ही है, बस इसमें जो मैथ होती है ना, तो मैथ हमें पीसीएम वाली पढ़नी होती है जो हम बीएससी में पढ़ते हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता, दोनों में अंतर केवल इतना होता है, यहां भी हमें सेम बुक पढ़नी पड़ती है, यहां भी हमें सेम बुक पढ़नी पड़ती है। देखो क्या बात होती है यहां पर, बीएससी मैथमेटिक्स में अगर मान लीजिए आपका पेपर कोई 200 नंबर का हो रहा है तो वही हाफ नंबर का हो जाएगा बीए मैथमेटिक्स में। एक बात तो ये हो गई। अब देखो जो बीए मैथमेटिक्स काफी ज्यादा स्टूडेंट करते हैं और फिर उन्हें एक दिक्कत का सामना फेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा, जैसे वो सीटेट का एग्जाम देते हैं, बीएड करते हैं, तो वहां उनका स्ट्रीमिंग चुनने में बड़ी दिक्कत होती है कि हम स्ट्रीम कौन सा चुने, या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो होता है कि भाई कहीं बीए मैथमेटिक्स अलाउ होती है, कहीं अलाउड नहीं होती। क्योंकि ये जो कोर्स है ये देखिए, जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है, कुछ कॉलेज में ये अवेलेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, और ये आपको अपने स्तर पर जाकर पता करना पड़ेगा कि आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो कि उसमें ये अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहला तो ये क्लियर। फिर एक कॉमन क्वेश्चन बच्चों का होता है कि यहां हम मैथ के टीचर बन सकते हैं नहीं बन सकते बीए मैथमेटिक्स में। देखो बीएससी में तो प्योरली आप बन ही सकते हो, क्योंकि वहां तो सब्जेक्ट आपके होते हैं, आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये होता ही है। और सेम एज इट इज यहां पर भी आपका मैथ होगा और दो आपके आर्ट साइड के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ये तो हम कॉमन बात काफी सारी वीडियो में पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। पर जो एक कॉमन क्वेश्चन हर बार कमेंट में आता है कि यहां हम मैथ के टीचर बन सकते हैं नहीं बन सकते। देखिए मैं बिल्कुल अगर जेन्युइन बात बताऊं आपको, बन तो यहां सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपने जैसा मान लीजिए बीए मैथमेटिक्स करा 3 साल का, जहां सेमेस्टर सिस्टम है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, और जहां ईयरली सिस्टम है ईयरली के अकॉर्डिंग आपने किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप जैसे ही मान लो बीएड करते हो, जैसे ही आप बीएड करते हो तो बीएड में क्या होता है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। जैसे मान लो आपके पास मैथ है तो मैथ के साथ जैसे आपके पास बीए मैथमेटिक्स थी ग्रेजुएशन में, फिर आपने क्या किया, वहां पर मैथ लिया, हिंदी लिया, क्योंकि वहां जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं बीएड में जहां जो आपके ग्रेजुएशन में आपके पास हो, जो आपके पास ग्रेजुएशन में हो। तो एक तो कॉमन बात ये हो गई। और काफी बार यूनिवर्सिटी में ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। जैसे मान लो आपने बीए मैथमेटिक्स कर लिया तो मैथ ले लिया, मैथ के साथ आर्ट साइड में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो इन दिक्कतों का सामना आपको फेस करना ही पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सारी चीजें जानते हैं, सारी चीजें पता है और आपके कॉलेज में ये चीज अवेलेबल है तो यहां आप कर सकते हो। फिर जब आप सीटेट का एग्जाम देते हो, सीटेट के एग्जाम में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वहां आप क्या करोगे कि वहां कौन सा आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, भाई साइंस करना होगा या आर्ट साइड करना होगा, तो वहां भी आपको आर्ट ही सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है? आर्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। और आपका हो गया अगर क्लियर, फिर आप सुपर टेट दोगे, जहां सुपर टेट है, सुपर टेट देने के बाद अगर आपने आर्ट साइड से दिया तो वहां आपके पास चॉइस होती है, जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं वहां आप उनके टीचर बनने के काबिल होते हो। आ रही बात समझ में? फिर देखो एक आती है टीजीटी की बात। अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो देखो टीजीटी यहां आराम से बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी की अगर मैं यहां बात करूंगा तो देखिए जो यूपी टीजीटी है, यूपी टीजीटी में तो देखो बेटा क्या होता है, जैसे आपने बीए मैथमेटिक्स करी, फिर आपने बीएड कर ली, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप आराम से यहाँ जो यूपी टीजीटी में मैथ्स का, बीए मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, आराम से कोई आप एक सब्जेक्ट ले लो और आप अपना आराम से पेपर दे सकते हो। आ रही बात समझ में? और वैसे भी टीजीटी तो मेनली एक सब्जेक्ट के बनते हैं, तो अगर आप मैथ का बनना चाहते हो तो आराम से यहाँ दे सकते हो। वो यूपी का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं, किसी अदर स्टेट का कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा। आ रही बात समझ में? ये चीज बेटा आपको खुद पता करनी पड़ेगी आपके कॉलेज में जाकर। जब आप बीए मैथमेटिक्स करोगे तो जो आपके टीचर लोग
होते हैं, एक बार उनसे जरूर पूछना। बाकी देखो अगर मैं DSSB की बात करूं, दिल्ली की, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की, बिहार की बात करूं, तो इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा सा मुश्किलें होती हैं। क्योंकि देखिए एक वर्डिक्ट, एक लास्ट वीडियो, ये इसी वजह से मेरा बनाने का, इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि बच्चे काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर हमें इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आपको देखो इसमें दिक्कत आ रही है तो बेटा आपके पास सबसे बढ़िया प्रेफरेंस यही है BSc मैथ करने की। आ रही बात समझ में? अब BSc मैथ में भी देखो, अगर एक मैं आपको बात बताऊं, जो BA मैथमेटिक्स बच्चे वो चुनते हैं जिन्हें थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती। इसके एडवांटेज भी ये होते हैं, मैं आपको बता दूं, जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, मैथ से ज्यादा लगाव होता, तो वो इनको चुन सकते हैं। आ रही बात समझ में? फिर JRF के एग्जाम के बारे में पूछते हैं, नेट के एग्जाम के बारे में पूछते हैं, यहाँ आप सब दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आ रही है बात समझ में? पर ये चीज आपको थोड़ा रिसर्चेबल करना पड़ेगा। अपने जिस भी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में देखो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है तो आप कोर्स कैसा करोगे। आ रही है बात समझ में? तो देखिए मैं तो आपको ये कहूंगा कि देखो अपनी जगह ये भी सही है, अपनी जगह ये भी सही है। बाकी जो आपके डाउट होते हैं आप जरूर पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको क्लियर करता रहूंगा, और नहीं तो ऐसे ही इसके पार्ट लाता रहूंगा। जो भी अगर आपके डाउट होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो क्लियर मैं कर दूंगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, अब इतने सारे क्वेश्चनों में जो जो चीजें मुझे याद आई मैंने आपको बता दी। फिर भी किसी का कोई डाउट है तो फेसबुक पेज पर या फेसबुक ग्रुप पर या इंस्टाग्राम पर मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से आपको फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप मिलेगा, और इंस्टाग्राम आपको मैथमेटिक्स वर्ल्ड 2324 के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। आ रही बात समझ में? ठीक है, थैंक यू।